तो राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरजे पल्लू। आज है 21 अगस्त और आज है सातु तीज, जिसे काजरी तीज भी कहा जाता है। शादीशुदा महिलाएं और कुंवारी लड़कियां भी कर सकती है। तो इसकी एक शाम में पूजा होती है, वो भी नाड़ी पर होती है, या जिनकी घर के पास नाड़ी नहीं होती है वो घर में ही परात के अंदर पानी डाल के छोटी सी एक नाड़ी बना लेते हैं, जिसको कहते हैं तालाब। तो इसीलिए तालाब तो मेरे घर के पास था नहीं, इसीलिए मैं आई हूँ दीदी के घर पर ताकि हम तालाब पर जाके पूजा कर सकें। अरे यहाँ पर आगड़े के पत्ते लाए हैं। इससे क्या करेंगे? इससे आप जाओगे नदी के पास, वहाँ पे इसको ऐसे तिरोगे। अच्छा ठीक है। शाम के 6 और अब थोड़ी देर में हम जाने वाले हैं तालाब पर। शाम में जो पूजा करते हैं तीज की, वो पूजा करने के लिए। ये कजरी तीज के ये सारे सामान काम आते हैं। सबसे पहले ये दीपक और ये पटाखे, माचिस, मेहंदी, मौली और ये अगरबत्ती, नींबू, कुमकुम, काजल और ये है आगरा का पत्ता और ये है चुनरी, ये फूल, छिलनी, यहाँ पे इसको खेला जाता है। हाँ, लोटा, इसमें नीम की पत्ती, ये सारी सामग्री लेते हैं। तो हम अभी पूजा करने के लिए जा रहे हैं तालाब पर। बज गए शाम के 6 और हमारे साथ तो दिव्या भी आ रही है। दीदी, मैं, दिव्या, हम तीनों जाने वाले हैं। तो चलो चलते हैं। हम आ गए हैं तालाब पर। तो यहाँ पर जोगेश्वर बाबा का मंदिर है, तो पहले यहाँ पे हम दर्शन करेंगे, फिर जाएंगे पूजा करने के लिए तालाब पर। हम आ गए हैं तालाब पर और तालाब देखिए बारिश आने की वजह से बहुत ज़्यादा भर चुका हुआ है। हमसे पहले कोई यहाँ आया था जो तीज की पूजा करके गया है। तो ये जो आंकड़े का पत्ता होता है इसी पूजा में लगता है, तो उसी से पता चलता है कि यहाँ कोई आया था और पूजा करके गया है। तो हम भी अब आ गए हैं, तो हम भी अब यहाँ पे पूजा करने वाले हैं। पिछले साल जब हम आए थे तो इतने जो पूरा तालाब भरा दिख रहा है, इतना पानी इसमें नहीं भरा हुआ था। जबकि हम गणपति के टाइम आए थे, गणपति को डुबाने के लिए, उनका विसर्जन करने के लिए। तब तो एक टैंकर मंगवाया था जिसकी मदद से इसमें पानी डाला था और उसके बाद गणपति का विसर्जन करे थे। लेकिन इस बार बारिश इतनी ज़्यादा हुई है कि यहाँ पे पूरा तालाब भर गया है। हमें पूजा करने के लिए इतने कोने पर बैठना, किनारे पर बैठना पड़ रहा है, इतना पूरा तालाब भर चुका है। जब हम तीज का व्रत खोलेंगे ना और चांद निकलेगा ना, तब हम इसके अंदर कच्चा दूध और जल हम पिएंगे। सातु तीज यानी कि दूसरे शब्द में कजरी तीज, यह महिलाएं मनाती है अपने पति की लंबी उम्र के लिए, और कुंवारी लड़कियां मनाती है अपने अच्छा पति, अच्छा घर पाने के लिए। शाम का समय है, काफ़ी सारे यहाँ पे पंछी जो है वो उड़ रहे हैं और पानी भी इसमें बहुत ज़्यादा है, और धूप के कारण पानी थोड़ा थोड़ा गर्म लग रहा है। बाकी बहुत सारा है, जैसे हर बार होता नहीं है, धूप के कारण सूख जाता है, लेकिन इस बार बारिश हुई तो बहुत ज़्यादा आ गया है। और तालाब को ये ओढ़ना ओढ़ा रहे हैं। तो हम दोनों ननद भौजाई ने ये व्रत किया है, और मेरा तो पहली बार है, तो मुझे कुछ इतना पता नहीं था। तो मैं मेरे दीदी के साथ आई हूँ यहाँ पर पहली बार पूजा करने के लिए। तो हम दोनों की पूजा तो हो गई। हाँ, तो यहाँ आने के बाद तालाब पर ऐसे पानी वानी खेलते हैं, मस्ती करते, नहाते हैं। हम दोनों ने खेल लिए। और ये तीज का व्रत यही समाप्त नहीं होता है। तो अभी जितनी हमने तालाब की पूजा करी है, इसके बाद घर जाके और पूजा करनी है। तो चलो अब देखते हैं घर की पूजा।
पहले हम सारी लड़कियां जाते थे, ढेर सारी लड़कियां जाती थी खेलने के लिए, तीज को पूजने के लिए और तालाब पूजने के लिए। बहुत खेलते थे, इतना मज़ा करते थे। और वहाँ पे चिरमे खेलते थे, खेत बनाते थे और फुंदी खाते थे। बहुत मज़ा आता था, पूरे पूरे दिन खेलते और झूला खाते थे। हाँ। हाँ, तीज के इतना मज़ा लेते थे। लेकिन अब सबकी शादी हो गई, सब अभी बिखर गए। शादी नहीं, अब मोबाइल के चक्कर में से इतना खेल कूद सब बंद हो गए, सारे मोबाइल के चक्कर में घुसे हैं। अच्छा। हाँ, खेलना कूदना, बाहर जाना फिरना ये सब छूट गया। सहेलियों के साथ में मज़ा करना, मस्ती करना, बाहर बैठना, बूढ़े के पास में बैठना, ये सब कुछ बंद हो गए धीरे धीरे, क्यों सारे लोग फ़ोन में बिजी रहते हैं। तो बाहर का खेलना वेलना सब धीरे धीरे बंद हो गए। लेकिन हम तो आज तक भी खेलते हैं, अभी भी तक खेलते हैं। हमें तो बहुत मज़ा आता, मोबाइल कितना भी चलाओ लेकिन खेलना नहीं बंद करते। काको लायो काकड़ी, काकी मांगा भी, काको टोपी लाती, काकी गई। तीज के त्योहार पर यहाँ पे चिरमिया गेम खेला जाता है, तो इसे कहते हैं चिरमिया। तो दीदी इसमें बताओ क्या करते हैं? यहाँ पे इसमें रेत में डालते हैं, फिर बना इसमें बताओ। खेलते हैं ऐसे खेलते। तो कुछ इस ये है, इसको छुपाए देंगे। हाँ, तो कुछ इस प्रकार इस रेत के अंदर चिरमिया को छिपाया जाता है। उसके बाद सारी मिट्टी इकट्ठी करके उस पर डाल दिया जाता है। और हम लोग तीन हैं, दिव्या, दीदी और मैं, तो इसलिए हमने तीन तीन के बंच बनाए, अलग अलग ढिगली करे हम तीनों के लिए। तो तीन बन चुके हैं। तो पहली वाली ढिगली दिव्या ने उठाई है, जो उसे चाहिए वो वाली। दूसरी दीदी आप उठा लो। नहीं, मैंने तो गेम स्टार्ट किया तो मैं तो बाद में उठाऊंगी, लास्ट में। हाँ। अच्छा। पहले आप लोग उठाओगे। ऐसा होता है। हाँ। तो फिर ये वाली ढिगली मेरी। मेरे इतने से आई। दीदी की इसमें 4 निकले, दिव्या की इसमें 2, 3, 5, एक बना रही। 7, एक 8 उधर, 8 और लास्ट निकले। मेरे इसमें सिर्फ 2 ही निकली है। मेरे 8 निकले। मेरे 5। तो ये गेम की विनर दिव्या है हमारी। तो ऐसे ही चिरमे वाला हमारा गेम हो गया समाप्त। और ऐसे खेलते खेलते पूजा करते करते हमको बज गए शाम के 7:30। तो अब जाएंगे हम घर। और पीछे से जो मौसम है पूरा बारिश वाला हो रहा है। और दीदी ने पहले ही कह दिया था कि बारिश होगी, क्योंकि आज तीज है, तीज के दिन बारिश होनी तो पक्की है। तो फुल बादल छा गए हैं। अब हम घर जाते जाते भीग ना जाए, इसलिए हम जल्दी से अब घर निकल रहे हैं। बारिश पास में आ गई। आपको कैसे पता चल रहा है? या बादल गरज रहे हैं ना, हाँ। जोर जोर से इतनी तेज गरज रही है। तो चलो फिर चलते हैं घर। बारिश होगी, क्योंकि आज हमारा तीज का त्योहार है, तो हमारे लेरी भिगोने के लिए बारिश होगी। इस छोटा सा तालाब बना रहे हैं जिसमें पानी डालेंगे। और पानी डालने के बाद इसके अंदर चंद्रमा को देखेंगे। फिलहाल तो टाइम हुआ नहीं चंद्रमा आने का, ना समय है। रात के करीबन मुहूर्त में 9 या 10 बजे तक चंद्रमा बाहर आ जाएंगे, तो इसमें देखेंगे। उसके बाद सभी महिलाओं का व्रत खुलेगा। छोटे से तालाब के अंदर दीदी ने डाल दिए पानी, जल्दी कर। और यहाँ पर लगा रही है नीमड़ा। तो नीम की पूजा करेंगे, इसलिए तालाब के एकदम ठीक पास में हमने नीम का छोटा सा पेड़ लगा दिए। तो मैं आ गई थी अपने घर रात में 8 बजे चंद्रमा की पूजा करने के लिए और अपना व्रत खोलने के लिए। व्रत खोलने के लिए चंद्रमा की पहले पूजा होती है, उसके बाद ही व्रत खुलता है। लेकिन 8 बजे तक इतनी बारिश शुरू थी, इतनी सारी, कि चांद निकलना तो था लेकिन बादल की वजह से दिखाई नहीं दे रहा था। तो जैसे तैसे बारिश रुकी और 11:30 बजे चांद हमें दिखाई दिया।
तो बस उसी की पूजा की विधि मैं कर रही हूँ। यहाँ चांद को देखकर व्रत खोलने के लिए मेरे पास तो तालाब नहीं था, इसलिए मैंने परात में पानी लेकर वहाँ छोटा सा डंडी लगा दी हूँ नीम की, ताकि मेरा छोटा सा तालाब बने और वहाँ पे ही नीम भी मुझको मिल जाए। चांद के साथ साथ यहाँ नीम की भी पूजा की जाती है। व्रत खोलने से पहले तालाब के अंदर देखते हैं चांद को। चांद दिखाई देने के बाद सोना, चांदी, केला, नींबू, अगरबत्ती और एक दुपट्टा छोटा सा, जो कि माता की चुनरी होती है, ये सब हमें पानी के अंदर देखना होता है। इसी के बाद हमारा व्रत तो समाप्त होता है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।